हेलो गाइस, और इस वीडियो में हम सीखेंगे और टाइप्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन इन सी लैंग्वेज। ओके, तो सी लैंग्वेज के अंदर हम वेरिएबल डिक्लेरेशन अलग अलग टाइप्स से कर सकते हैं। अलग अलग टाइप्स होते हैं जिसको हम अलग अलग तरीके से वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5 प्रकार के टाइप से वेरिएबल डिक्लेरेशन के सी लैंग्वेज के अंदर, तो हम उसी को देखेंगे यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहला टाइप है यहाँ पे डिक्लेयर ओनली। तो डिक्लेयर ओनली वेरिएबल यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करके रख सकते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, और उसका यूज़ हम बाद में कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे इंटीजर एज नाम का वेरिएबल लिखा है यहाँ पे, और इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं दी है यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे जो पहला टाइप है डिक्लेयर ओनली वेरिएबल यहाँ पे। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या किया है, यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ यहाँ पे डिक्लेयर करके रखा है यहाँ पे, और उसको हमने बाद में हम उसको यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर वैल्यू रख सकते हो। तो इस तरीके से हम वेरिएबल को डिक्लेयर करके रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलो इसको मैं एग्जीक्यूट करके कंपाइल कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो कुछ एरर नहीं आया है यहाँ पे। ठीक है, तो आप इस तरीके से वेरिएबल को डिक्लेयर करके रख सकते हो, और बाद में आपको लगता है उसका वैल्यू पुटअप करना है तो आप इस तरीके से उसके अंदर वैल्यू पुटअप कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो कंपाइल करने के बाद यहाँ पे देखो कोई भी एरर नहीं आया है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके का आप वेरिएबल डिक्लेयर करके रख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, सो नाउ उसके बाद है यहाँ पे, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। नाउ जो सेकंड टाइप है हमारा डिक्लेयर प्लस इनिशियलाइजेशन। तो इस टाइप के वेरिएबल डिक्लेरेशन में क्या होता है कि हम वेरिएबल को डिक्लेयर करके इनिशियलाइज करते हैं। मतलब वेरिएबल के अंदर डिक्लेयर करते वक्त ही क्या करते हैं, वैल्यू स्टोर करते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने इंटीजर एज यहाँ पे लिखा है, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया। इक्वल टू मैंने यहाँ पे 50 इसके अंदर रख दिया, तो इसी को कहा जाता है वेरिएबल डिक्लेयर प्लस इनिशियलाइजेशन यहाँ पे। तो इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ये वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है यहाँ पे, और वो डिक्लेयर जब जैसे हमने डिक्लेयर किया है उसी टाइम हमने उसको क्या किया है, इनिशियलाइज किया है। मतलब वेरिएबल के अंदर क्या किया है, वैल्यू रखी है। तो जब भी हम वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू रखते हैं उस प्रोसेस को इनिशियलाइजेशन कहा जाता है। लेकिन इनिशियलाइजेशन कब कहा जाता है, एट द टाइम वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे, और उसी टाइम में उसके अंदर कोई वैल्यू रखते हैं तो उसी को इनिशियलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है यहाँ पे, ये एक्सप्रेशन है, तो इसी को कहा जाता है डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन। तो इस तरीके से आप वेरिएबल को डिक्लेयर करके उसके अंदर वैल्यू आप रख सकते हो सी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो इसको कंपाइल करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो कोई भी एरर नहीं आया है यहाँ पे। ठीक है, तो नाउ इसके बाद जो इसके बाद है मल्टीपल डिक्लेरेशन। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना ज़रूरी है। मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन, आप एक ही साथ मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, यहाँ पे जैसे मुझे डबल टाइप की वेरिएबल डिक्लेयर करना है, डबल, तो यहाँ पे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो इस तरीके से मैं मल्टीपल वेरिएबल जो है यहाँ पे कॉमा देके क्या कर सकता हूँ, डिक्लेयर कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन कहा जाता है। ओके, मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन इस तरीके से। तो इसको हम कंपाइल करेंगे यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे जीरो एरर, जीरो वार्निंग आ चुकी है यहाँ पे। तो हम एक ही टाइप एक ही है डबल, लेकिन कॉमा देके हम मल्टीपल वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, एक ही लाइन में डिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब उसको डिक्लेयर करके रख सकते हैं, उसके बाद उसके अंदर हम वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं, उसके अंदर वैल्यू रख सकते हैं। जैसे एक्स इक्वल टू यहाँ पे 30.50, y is equal to 20.30 and z is equal to 70.20। ठीक है, तो ये यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन है, यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन कहा जाता है। और फिर ये इसके अंदर हमने वैल्यू को क्या कर दिए, वेरिएबल के अंदर रख दिए, तो इसी को कहा जाता है वेरिएबल असाइनमेंट। वेरिएबल असाइनमेंट, असाइनमेंट। ठीक है, तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद उसके अंदर हम बाद में वैल्यू रखते हैं, तो उसको कहा जाता है वेरिएबल असाइनमेंट। और वेरिएबल जैसे भी हम डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे, और डिक्लेयर जैसे ही डिक्लेयर किया है उसके अंदर हमने वैल्यू रखी है, तो इसी को कहा जाता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर करके रख सकते हो सी लैंग्वेज के अंदर। ओके, तो इसको एग्जीक्यूट
करके हम कंपाइल करके देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 0 एरर आया है, 0 वार्निंग आई है यहाँ पे। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो आप। ठीक है, अब यहाँ पे कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, ये मेरा वेरिएबल एक्स है, एक्स इक्वल टू मैंने 60.30 रखा है यहाँ पे, तो ये दिस इज कॉल्ड एज अ कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन मतलब यहाँ पे मेरा प्रोग्राम जैसे ही कंपाइल हो रहा है उसी टाइम पे मैंने क्या किया है, वैल्यू पहले ही क्या कर दी है, वेरिएबल के अंदर रख दी है, यहाँ पे इनिशियलाइज की है वेरिएबल को। तो जो भी वैल्यू है मेरी शुरू में ही मैंने क्या किया है, उसको वेरिएबल के अंदर रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। ओके, तो कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन का मतलब आपको समझ में आया होगा कि पहले ही हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली वेरिएबल के अंदर वैल्यू पुटअप करते हैं, तो उसी को कंपाइल टाइम वेरिएबल यहाँ कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर और एक टाइप है जो कि मैं यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है यहाँ पे, जैसे कि मल्टीपल वेरिएबल मल्टीपल डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन। ठीक है, अब ये जो टाइप है यहाँ पे मल्टीपल डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन, तो इस टाइप से भी आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये कमेंट को मैं हटा दे दूंगा यहाँ पे, तो जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिखा है एक्स कॉमा, देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू 50.60 एंड z, ये मल्टीपल वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करते किए हैं और उसी के साथ उसके अंदर मैंने वैल्यू यहाँ पे पुटअप किए यहाँ पे इस तरीके से, तो इसी को कहा जाता है मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन। ओके, तो एक हमने मल्टीपल वेरिएबल यहाँ पे बनाए हैं, डिक्लेयर किए हैं और उसी टाइम उसके अंदर वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज किए वेरिएबल के अंदर। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल को डिक्लेयर करके इनिशियलाइज कर सकते हो सिंगल लाइन में एक ही डेटा टाइप के अंदर। तो हमने डबल टाइप का इस्तेमाल किया है, तो डबल ये सारे वेरिएबल जो है वो डबल टाइप की वेरिएबल अब बन चुके हैं और इसके अंदर हमने वेरिएबल डिक्लेयर करके वैल्यू को क्या किया है, उसके अंदर इनिशियलाइज किया है। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से ये जो हमारा टाइप है यहाँ पे मल्टीपल डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है ना, उसके बाद आता है रन टाइम इनिशियलाइजेशन। अब रन टाइम इनिशियलाइजेशन जो होता है इसका मतलब ये होता है कि जैसे हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो उसी टाइम हम यूज़र से वैल्यू लेते हैं, उसी को रन टाइम इनिशियलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो रन टाइम इनिशियलाइजेशन के लिए आपको स्कैनअप फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है यहाँ पे, और स्कैनअप फंक्शन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, वैल्यू को ले सकते हो यहाँ पे। ओके, लेकिन इसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा स्कैनअप के फंक्शन के से किस तरीके से हम यूज़र इनपुट लेते हैं रन टाइम में। तो जैसे हमें यूज़र से इनपुट लेना है तो उसी को जैसे हमारा प्रोग्राम रन होता है तो उसी टाइम यूज़र इनपुट देता है और हमारा प्रोग्राम डायनामिक इनपुट लेके उसके ऊपर ऑपरेशन करता है डेटा के ऊपर। तो ये जो होता है इसी को हम बोलते हैं रन टाइम इनिशियलाइजेशन। मतलब वेरिएबल के अंदर वैल्यू हम यूज़र से ले लेंगे, स्क्रीन से वैल्यू ले लेंगे, जो भी हमारा प्रोग्राम रनिंग में है उसी टाइम उसकी स्क्रीन के ऊपर से वैल्यू ले लेंगे यूज़र से, तो वो जो हो गया वो रन टाइम इनिशियलाइजेशन हो गया। मतलब हम यूज़र से वैल्यू प्रोग्राम रनिंग मोड में है उसी टाइम वेरिएबल के अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो गाइज इस तरीके से आप सी लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो अलग अलग तरीके से और प्रोग्राम कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में डन लिखिए। ओके, तो गाइज मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।